खबर यह है कि पुतिन ने अपना सबसे सीक्रेट फाइटर भी अब लॉन्च कर दिया है। रूस का सुखोई 57 जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसके भी युद्ध में शामिल होने की रिपोर्ट अब मिली है। यह रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। आपको यूक्रेन युद्ध में हथियारों के साथ एक ऐसे खूंखार ग्रुप के बारे में भी बताएंगे जिसके जरिए पुतिन कीव में ज़ेलेंस्की के बंकर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन जंग में फिर बदली पुतिन ने अपनी रणनीति। जंग मैदान में रूस का Su-57 फाइटर जेट। रूस यूक्रेन सीमा पर तैनात पुतिन की प्राइवेट आर्मी। पुतिन का फाइनल असॉल्ट मिशन कीव 3.0। आठ महीने होने को हैं, लेकिन यूक्रेन जंग में बरसता तबाही का बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान रूस और यूक्रेन ने जंग के दौरान एक नहीं बल्कि कई बार अपनी रणनीति बदली और फिलहाल जिस तरह यूक्रेन की सेना जंग लड़ रही है, उसने रूस की फौज को कई मोर्चों पर न सिर्फ पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है, बल्कि रूस के कब्जे वाले कई इलाकों को वापस जीतने में कामयाबी हासिल की है। यानी फिलहाल जंग का रुख यूक्रेन की तरफ पलटता नजर आ रहा है। जंग में रूस की सेना के लड़खड़ाते कदमों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर उनकी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है और यूक्रेन जंग में रूस ने अपनी नई युद्ध नीति के तहत अपने सबसे घातक और खतरनाक हथियारों में से एक जंग मैदान में उतार दिया है। ये रूस का वो हथियार है जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस काफी वक्त से जंग के दौरान अपने इस हथियार के इस्तेमाल पर चुप था, लेकिन अब इस हथियार के इस्तेमाल की बात खुद यूक्रेन जंग की कमान संभाल रहे रूसी सेना के नए कमांडर Sergei Surovikin ने की है। Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата, методично перемалываем атакующего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. और ये हथियार है रूस का 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट Su-57। निशाना अचूक, हमला सटीक और रफ्तार ऐसी कि कोई पकड़ ना पाए। सुखोई Su-57 रूस का सबसे विध्वंसक और विनाशकारी लड़ाकू विमान माना जाता है और यूक्रेन जंग के दौरान रूस का Su-57 के इस्तेमाल का मतलब है कि ये जंग रूस के लिए मुश्किल होती जा रही है। लिहाजा जंग मैदान में Su-57 का उतरना ये बात साबित कर रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर चुके हैं। आइए अब आपको Su-57 की खूबियों के बारे में बताते हैं। Su-57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। Su-57 सिंगल सीट डबल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। Su-57 रूस की वायु सेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसकी लंबाई 65 फुट,
विंग स्पैन 46 फुट और ऊंचाई 15 फुट है। Su-57 35,000 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। Su-57 मैक 2 यानी 2,923 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3,500 किलोमीटर है। Su-57 66,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये तो रही Su-57 की खूबियां। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर Su-57 को दुनिया के सबसे विध्वंसक और विनाशकारी लड़ाकू विमानों में से एक क्यों कहा जाता है। दरअसल Su-57 को एक नहीं बल्कि कई तरह के विनाशकारी हथियारों, मसलन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलों, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर, एंटी टैंक और एक्टिव होमिंग बमों से लैस किया जा सकता है। Su-57 पर 30 mm की एक ऑटो कैनन लगी है। Su-57 में 12 हार्ड पॉइंट हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। इन हार्ड पॉइंट पर अलग अलग मिसाइलें और बम फिट किए जा सकते हैं। Su-57 R-37M लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस होता है। इस पर K-77M मीडियम रेंज मिसाइलें भी लगी होती हैं। Su-57 पर R-74M2 शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी फिट होती हैं। Su-57 को एंटी शिप KH-35U मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इसके अलावा Su-57 पर एंटी रेडिएशन KH-58U मिसाइलें भी फिट की जा सकती हैं। Su-57 को इसकी स्टेल्थ तकनीक की वजह से कोई रेडार पकड़ नहीं सकता। इतना ही नहीं, Su-57 अत्याधुनिक सर्विलांस और वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। यूक्रेन जंग में रूस की फौज के जनरल सर्गेई सुरोविकिन का कहना है कि जब भी रूस की वायु सेना ने यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों और दस्तों पर हमला करने के लिए Su-57 का इस्तेमाल किया है, उनके हाथ कामयाबी लगी है। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन जंग में रूस खुलकर Su-57 फाइटर जेट का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए Su-57 लड़ाकू विमान ही परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का एक ऐलान भी उनका सरदर्द बढ़ाने वाला है। द मॉस्को टाइम्स की एक खबर के मुताबिक वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने ये ऐलान किया है कि बेलगोरोद में यूक्रेन के हमलों को देखते हुए अब वो रूस और यूक्रेन की सीमा से सटे बेलगोरोद शहर में नागरिक मिलिशिया का गठन कर उसे वहां तैनात करने वाले हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रिगोजिन का ये ऐलान महज एक दिखावा है, बल्कि वो इस मिलिशिया आर्मी की आड़ में रूस की जेलों से भर्ती किए गए कैदियों को बेलगोरोद सीमा पर तैनात करने वाले हैं। और ये सब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर ही हो रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शायद इस बात का इल्म है कि यूक्रेन जंग में अब रूस की फौज को कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने एक नई रणनीति के तहत अपने काउंटर अटैक में एक रूसी सैनिक के मुकाबले 8 यूक्रेनी सैनिकों को उतार दिया है। इस अचानक हमले के लिए रूसी सेनाएं तैयार भी नहीं थी। इसके साथ ही उनकी तादाद भी यूक्रेनी सैनिकों से काफी कम थी। नतीजतन उन्हें अपनी कई अहम पोजीशन छोड़नी पड़ी। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए एक नया दांव चला है। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन के ही इशारे पर उनकी प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने गोलाग यानी रूस की अलग अलग जेलों से कैदियों की यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी फौज में भर्ती करनी शुरू कर दी। ये दावा रूस के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट व्लादिमीर ओस्चकिन ने किया था और अपने दावों को साबित करने के लिए ओस्चकिन ने इन तस्वीरों के अलावा एक वीडियो भी पोस्ट किया था। भूरी जैकेट में नजर आ रहा ये शख्स ही येवगेनी प्रिगोजिन है, जो यूक्रेन जंग के लिए रूस की जेलों में बंद कैदियों को रूसी सेना में भर्ती करते दिख रहे हैं।
आइए अब आपको ऑस्टिन का पोस्ट किया वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर उनका दावा है कि रूस के पास यूक्रेन जंग लड़ने के लिए सैनिकों की कमी हो गई है, लिहाजा वो जेलों में बंद कैदियों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। В ТикТок сейчас выложу, блядь. Серьезно, он тоже тут. Вова тоже, блядь. Вова пошел. Все едут, короче, блядь, то ли красть, то ли воевать. व्लादिमीर ऑस्टकिन का दावा है कि ये वीडियो रूस की ही एक जेल का है, जहां से रूस की सेना में भर्ती होने के लिए एक नहीं बल्कि कई कैदी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रूस अब तक यूक्रेन जंग के लिए 28,000 कैदियों को अपनी सेना में भर्ती कर चुका है। दरअसल व्लादिमीर ऑस्टकिन एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और राष्ट्रपति पुतिन का विरोध करने के चलते और अपने परिवार की जान बचाने के लिए साल 2021 में उन्हें रूस छोड़ना पड़ा था। फिलहाल ऑस्टकिन अपने परिवार के साथ फ्रांस में रहने के लिए मजबूर है। व्लादिमीर ऑस्टकिन ही वो शख्स हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार ये दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग में कैदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।